लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। केंद्रीय मंत्री और केरल में त्रिशूर से सांसद सुरेश गोपी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। त्रिशूर में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। सुरेश गोपी पर आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले झूठा हलफनामा देकर त्रिशूर में वोट स्थानांतरित करवाया। वहीं उनके भाई के नाम त्रिशूर और कोल्लम दोनों जगह वोटर लिस्ट में होने के दस्तावेज भी सामने आए हैं। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। चेन्नई के एक व्यवसायी मोहम्मद शरशाद ने केरल में सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन के बेटे श्याम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शरशाद का दावा है कि उन्होंने कुछ नेताओं की अवैध वित्तीय लेन देन की शिकायत पोलित ब्यूरो को दी थी, लेकिन वो गोपनीय पत्र लीक कर दिया गया। आरोप है कि श्याम ने ये पत्र लंदन के कारोबारी राजेश कृष्णा को सौंपा, जिससे बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा कर दिया। शरशाद का कहना है कि इस मामले की जांच ईडी और आयकर विभाग कर रहे हैं। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जवाब मांगा है और कहा है कि सीपीएम नेतृत्व ने शिकायत को दबाने की कोशिश की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव को मजाक बना दिया है और चुनाव आयोग अब सिर्फ उसकी कठपुतली बनकर रह गया है। केंद्र विपक्षी नेताओं को डराने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। सलेन ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तमिलनाडु राज्य सम्मेलन में उन्होंने मतदाता सूची में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए। स्टालिन ने अन्ना डीएमके नेता पलानीसामी के बारे में कहा कि वे बिना विचारधारा समझे घमंड से बोलते हैं। स्टालिन ने भरोसा जताया कि 2026 में उनकी सरकार फिर सत्ता में लौटेगी और द्रविडियन मॉडल 2.0 लाया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने थमिलक कतिड़ा तोजिलालर मध्य संघ की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें तमिल भाषा को तमिलनाडु के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और एडी मारिया क्लेत की खंडपीठ ने कहा कि सिलेबस तय करना अकादमिक परिषदों का काम है, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। केंद्रीय विद्यालयों के मामले में अदालत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है। कर्नाटक के धर्मस्थल में कथित सामूहिक दफन मामले की जांच तेज हो गई है। विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने शिकायतकर्ता गवाह से बेलथंगडी में पूछताछ की। गवाह ने जो जगहें बताई उनमें से छठी जगह और एक अन्य जगह से मानव कंकाल जैसे अवशेष मिले हैं। ये अवशेष जांच के लिए बेंगलुरु की फॉरेंसिक लैब और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। एसआईटी का कहना है कि वो हर संकेत की गंभीरता से जांच कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस सामूहिक दफन मामले को मंजुनाथ स्वामी मंदिर और उसके धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े को बदनाम करने का षड्यंत्र बताया है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने स्पष्ट किया कि एसआईटी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और केवल आसपास के जंगल क्षेत्र खोदे गए हैं, मंदिर परिसर नहीं छेड़ा गया है। आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना के ऊपरी कॉम्फर डैम में आई एक दरार की मरम्मत कर दी गई है। ये दरार शुक्रवार सुबह बाएं हिस्से में दिखी थी, जो करीब 10 फीट चौड़ी और 8 फीट गहरी थी। इंजीनियरों ने तुरंत मशीनों और कर्मचारियों को लगाकर इसे ठीक कर दिया। इंजीनियर इन चीफ नरसिम्हा मूर्ति ने साइट का दौरा करने के बाद बताया कि ये दरार सिर्फ ऊपरी हिस्से तक सीमित थी, जिससे डैम को कोई खतरा नहीं था। अब इस पर से वाहनों की आवाजाही भी सामान्य हो गई है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कांग्रेस सरकार की फ्यूचर सिटी परियोजना पर सवाल उठाए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले फार्मा सिटी रद्द कर दी गई और अब उसी जमीन पर एक काल्पनिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भूमि दोस्त परिवार के फायदों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वे सत्ता का इस्तेमाल विरोधियों से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि जनता के भले के लिए करते हैं। कुछ लोग उन्हें उकसाते हैं कि अब बदला लेने का समय है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। हैदराबाद में एक पुस्तक विमोचन के मौके पर सीएम ने दोहराया कि 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना उनका लक्ष्य है।
रेवंत ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम केसीआर पर भी निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रीय नेता बनने के लालच में उन्होंने राज्य में सब कुछ खो दिया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।